मौका था बंगाल में भारतीय सिनेमा में उर्दू की शख्सियत को पहचानना, उर्दू की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करना। आप जानते हैं जब जब भारतीय सिनेमा और उर्दू की बात होती है तो कुछ एक नाम एकदम उठ करके सामने आते हैं। गुलजार साहब हो गए या फिर जावेद अख्तर, बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स। अगर आप उर्दू और हिंदी लिपि, बातचीत, अल्फाज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो भी जावेद अख्तर बहुत मुखर होकर के इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। तो अगर उनको बंगाल में प्रमोशन ऑफ उर्दू इन हिंदी फिल्म्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ उर्दू इन हिंदी फिल्म्स, इस पर अगर बुलाया जाता है तो कोई अचंभे की बात तो है नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल सरकार जो ये आयोजन कर रही थी इस कार्यक्रम का, वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक काम करते हैं, प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं। वो कौन सी ऐसी संस्थान थी जिनके दबाव में आकर के बंगाल सरकार ने यह काम किया? बंगाल सरकार को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे उनको यह जरूरत महसूस हुई कि भाई अब जावेद अख्तर को तो क्या ही मना करें, चलो प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं। उनको इनवाइट किया हमने, किस मुंह से उनको बोलें कि अब मत आइए? यह पूरा प्रकरण क्या है और कैसे यह राजनीतिक हो गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह प्रकरण बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल की उर्दू अकेडमी है, यह एक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है अंडर द तृणमूल कांग्रेस, यानी कि वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी। इस वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी ने उर्दू इन हिंदी सिनेमा नाम का एक कार्यक्रम 31 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और इसका पूरा मकसद ये था कि उर्दू भाषा को और उसका जो योगदान है हिंदी सिनेमा में, उसको सेलिब्रेट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बातचीत करना। यह मकसद था। 31 अगस्त को शुरू होता, 3 सितंबर को खत्म होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डिस्कशंस होते, हिंदी सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत होती, फिल्म स्क्रीनिंग्स होती, एक नेशनल मुशायरा, पोइट्री रेसिटेशन 1 सितंबर को, ये सारी चीज़ें होती। और इसके जो चीफ गेस्ट थे जावेद अख्तर। आप जानते हैं जावेद अख्तर नोटेड लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और उर्दू के बारे में वो अलग अलग मंच पर जा कर के बातचीत भी करते हैं। तो जावेद अख्तर इसके गेस्ट थे। इसके अलावा फिल्म मेकर मुजफ्फर अली इसमें गेस्ट थे। और मुजफ्फर अली तो ऐसा बताया जाता है कि ऑलरेडी कलकत्ता आ भी गए थे इस प्रोग्राम के स्थगित हो जाने के बाद या टल जाने के बाद, क्योंकि प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। जो 31 अगस्त से 3 सितंबर होना है, प्रोग्राम ही टल गया है। मुजफ्फर अली आ भी गए थे कलकत्ता में, जावेद अख्तर अभी तक आए नहीं थे। तैयारियां हो गई थी पूरी, पोस्टर चल गए थे, ऑडियंस की बड़ी तगड़ी डिमांड थी, जिसकी वजह से आप ये समझिए कि पोस्टर बैनर से एक, जिसे कहते हैं ना, जावेद अख्तर आ रहे हैं भाई, मुजफ्फर अली होंगे, एक प्रोग्राम होगा, उर्दू पर प्रोग्राम होगा। और थोड़ा सा कल्चरल कैपिटल है भी कोलकाता, वहाँ पर फिल्म, थिएटर, आर्ट्स, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई लैंग्वेज, ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई थी कि पोस्टर पूरे उसमें शहर भर में लग गए थे। बिकॉज ऑफ हाई ऑडियंस डिमांड, पासेस रीप्रिंट कराने पड़े, यानी कि पासेस खत्म हो गए तो और पासेस प्रिंट कराने पड़े। अब आप सोचिए, इतनी डिमांड थी। और एकेडमी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि गजाला यास्मीन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता और की ऑर्गेनाइजर। अब बवाल कहां से शुरू हुआ? दरअसल जमियत उलेमाए हिंद और वहयाइन फाउंडेशन, कलकत्ता बेस्ड एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई उर्दू इन हिंदी सिनेमा के इस आयोजन पर। अब आप सोचिए, इतना बड़ा आयोजन, इतने सेलिब्रेटेड नेम्स, देश दुनिया में उर्दू का प्रचार और प्रसार करने वाले, लेकिन कलकत्ता में जब प्रोग्राम होना था कोलकाता में, तो जमियत उलेमाए हिंद और वहाइन फाउंडेशन, इन दोनों ने आपत्ति दर्ज की। और 29 अगस्त 2025 को इनका डेलीगेशन, अ डेलीगेशन फ्रॉम दीज ग्रुप्स, दे मेट
नुज़हत ज़ैनब, अब ये कौन है? ये इसी उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने जावेद अख्तर को इनवाइट करने और गेस्ट बनाने पर आपत्ति दर्ज की। दोनों ने, जमायत उलेमा हिंद और ये जो वाहयाइन फाउंडेशन मैंने आपको बताया, इन दोनों ने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति क्या थी, जरा ये जानिए। उन्होंने ये आरोप लगाया जावेद अख्तर के ऊपर कि वो अपने आप को नास्तिक कह करके पुकारते हैं, accusing him of blasphemous remarks against Allah, Islam and Muslims in recent social media posts, claiming it hurt religious sentiments। कि क्योंकि वो अपने आप को नास्तिक बताते हैं और उनके कुछ बयान कथित रूप से इस्लाम विरोधी हैं और लोगों को की जो भावनाएं हैं उसको आहत करते हैं, इस वजह से इनको नहीं बुलाना चाहिए, ये उनकी आपत्ति थी। जिलुर रहमान आरिफ, ये सेक्रेटरी हैं जमायत उलेमा हिंद के कलकत्ता के यूनिट के, उन्होंने जावेद अख्तर को डेविल इन ह्यूमन गाइज ये कह करके संबोधित भी किया है। एंड अर्ज द एकेडमी टू विड्रॉ द इन्विटेशन, सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव उर्दू पोएट्स, राइटर्स और जर्नलिस्ट इंस्टेड, कि आप किसी और को बुला लीजिए। आप इतने सारे लोग और उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनको बुला लीजिए, जावेद अख्तर को मत बुलाइए, क्योंकि वो जन भावनाओं को और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। मुसलमान जो धर्म मानता है इस्लाम, उसको आहत करते हैं क्योंकि वो नास्तिक हैं। अच्छा, अब जावेद अख्तर नास्तिक हैं, ये जावेद अख्तर ने कोई मंच नहीं छोड़ा होगा ये बताने के लिए कि वो नास्तिक हैं, लेकिन जावेद अख्तर उसी सांस में उर्दू की तारीफ करते हुए ये भी बताते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। हिंदू भी उर्दू बोलते हैं, पंजाबी भी उर्दू बोलते हैं, तो आप उसको रिलीजन से जोड़ के मत देखिए। हिंदी हिंदुओं की नहीं है, बहुत सारे मुसलमान भी हिंदी बोलते हैं, सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। इस पर पूरा ध्येय रहा है जावेद अख्तर का जब जब वो बोले। तो ऐसा क्यों हुआ कि जावेद अख्तर के आने और उर्दू एकेडमी के फंक्शन में उनको बुलाए जाने को मुसलमानों को आहत करके देखा गया? उर्दू और मुसलमानों को जोड़ करके जमायत उलेमा हिंद जैसी संस्थान ने देखा। अब ये संस्थान ने और क्या गुल खिलाए हैं मैं आपको वो बता दूं। इससे पहले इन्होंने तस्लीमा नसरीन का भी प्रोटेस्ट किया था 2007 में। इनको एंटी इस्लामिक राइटिंग्स के लिए बड़े तगड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे कोलकाता में। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो आपत्ति जो हुई है, जो जमायत उलेमा हिंद और जो दूसरी फाउंडेशन है उसकी तरफ से की गई है, वाहयाइन फाउंडेशन की तरफ से, वो तो एक बात है, लेकिन जमायत उलेमा हिंद और इस फाउंडेशन की आपत्ति को मानते हुए प्रोग्राम स्थगित कर देना, ऐसी क्या मजबूरी रही पश्चिम बंगाल सरकार की कि उन्होंने ये कर दिया? पहले तो आप जावेद अख्तर को बुला रहे थे और अब जब 29 अगस्त को एकदम से ऑब्जेक्शन हुआ तो आपको ये लगा कि नहीं, अब किस मुंह से उनको मना करें, कैंसिल ही कर देते हैं, प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं, बाद में कर लेंगे कभी, भला टले। ऐसी क्या मजबूरी रही इन ऑर्गेनाइजेशंस की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को एक दबाव महसूस हुआ कि कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे कम से कम मुस्लिम्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी क्लाउड होल्ड करती हैं वो आहत ना हो जाए? कहीं ये वोट बैंक के चलते तो नहीं किया गया है? पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक है, वोट बैंक की राजनीति सक्रिय होगी, बस मौका मिल गया। उधर तृणमूल कांग्रेस ने जहां चुप्पी पकड़ी है इस पूरे प्रकरण पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया कि यही है मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके बारे में हम बात करते हैं, कि अब तक तो आपको मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आपको हिंदुओं से दिक्कत थी, बीजेपी का आरोप, अब आपको जावेद अख्तर से भी दिक्कत होने लगी। जावेद अख्तर तो बीजेपी के भी खिलाफ बोलते हैं, तो अब उनकी पोजीशन से आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आपने वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? इस तरीके के बयान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। ये मामला उन तमाम मामलों में जुड़ जाएगा चुनाव के आते आते, जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे। आप जानते हैं 2016 हो,
उस समय बहुत ज़्यादा बीजेपी सक्रिय नहीं थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने डटकर मुकाबला किया। मुस्लिम अपीजमेंट के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास किया। बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक सेंध में मार गए, सेकंड पार्टी बन गए, लेफ्ट कमजोर हुई। उसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर ऑलमोस्ट एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। वो नहीं आई, ममता बनर्जी 200 प्लस सीट्स लाई, लेकिन बीजेपी एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन बन गई पश्चिम बंगाल में। नैरेटिव तब भी यही था, मुस्लिम अपीजमेंट। और अब 2024 का चुनाव हमने देख लिया, उसमें भी आप देख रहे हैं बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ाए हुए है। और अब 2026 में जब फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या बिल्कुल वही बात लोगों के सामने रख के ट्रैक्शन गेन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी? ये एक मुद्दा आप आइसोलेशन में मत देखिए, इसीलिए मैं इसका इतिहास बता रहा हूं। तमाम मुद्दे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो एक पूरी हिस्ट्री है प्रीवियस इंसिडेंट्स की। बाशिरहाट और भदूरिया राइट्स, उसमें भी मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में बहुत ज़ोर शोर से बात हुई 2017 में। रामनवमी वायलेंस मार्च अप्रैल 2023, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके की बात हुई। वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रोटेस्ट अप्रैल 2025 में हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल यही आरोप लगाया कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वायलेंट हुए मुर्शिदाबाद में, उसमें ममता बनर्जी थोड़ी सी ढीली दिखी। क्यों? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक साधना था। इसके अलावा खिलाफत कमेटी का एक इवेंट था अप्रैल 2023 में, वहाँ पर भी बिल्कुल यही बात हुई। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव इमाम्स एंड सिंबॉलिक जेस्चर्स, इसको लेकर के तमाम बार 2017 से लेकर के अब तक बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में लट्ठम लट्ठा चलते रहता है। तो क्या उसी श्रृंखला में अब जावेद अख्तर भी जुड़ गए हैं? और क्या जमायत उलेमाए हिंद जैसी संस्थानों को के दबाव में आकर के ये फैसले लिए जा रहे हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शबनम हाशमी जी के इस बयान के ऊपर। आप जानते हैं शबनम हाशमी जी एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने इस स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा है, आपके स्क्रीन पर है। दिस इज द बिगिनिंग, आई हैव बीन शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप। ये शुरुआत है, मैं छत पर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्ला रही हूं। ये कहने की एक बात होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो छत पे जाके गला फाड़ फाड़ के, माने वो सबको बता रही हैं, आगाह कर रही हैं। टेलिंग माई फेलो सीनियर एक्टिविस्ट, मैं सब अपने जो वरिष्ठ साथी जो मेरे साथ हैं एंड द यंग वंस, मैं उनको भी ये कहती हूं टू स्टॉप लेजिटिमाइजिंग प्लेटफॉर्म्स रन बाय द मुस्लिम राइट। उनका ये कहना है कि आप अपने एक्टिविज्म में मुसलमानों में जो दक्षिणपंथी हैं, संभवतः वो यहां पर जमायत उलेमाए हिंद को और वाहयाइन फाउंडेशन को मुस्लिम राइट कह करके संबोधित कर रही हैं कि अगर आपको राइट विंग से दिक्कत है, दक्षिणपंथियों से दिक्कत है, तो उसको धर्म के चश्मे से ऊपर उठ करके आप दक्षिणपंथियों का विरोध करें। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू राइट ही गलत है, मुस्लिम में भी राइट होता है और आप उसका भी विरोध करिए। नेक्स्ट बात, वो लिखती हैं, आई हैव बीन systematically pushed to a corner within the Delhi civil society because I refuse to share platforms with the Muslim right-wing organizations, while a large number of senior activists are fooling themselves in the name of fighting against majoritarian politics. वो कहती हैं कि मुझे धकेल दिया गया है बहुत सारे मंच से सिविल सोसाइटी के, क्योंकि मैंने स्टेज साझा करना उचित नहीं समझा मुसलमान दक्षिणपंथी संस्थानों के साथ, एक ऐसे वक्त पर जब बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग इन्हीं मुसलमान दक्षिणपंथी संस्थानों के लोगों के साथ मंच पर दिखे और इस नाम पर दिखे कि ये किसी और से लड़ रहे हैं, ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं, बीजेपी से हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आरएसएस से। उस चक्कर में आपने हाथ जोड़ लिया और हाथ मिला लिया किनसे? मुसलमान दक्षिणपंथी संस्थाओं से। वो कहती हैं, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन, सिख्स कैन बी फॉट ओनली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप आईन यानी कि संविधान के दायरे में रह करके ही इस तरीके की लड़ाइयों को अंजाम दे सकते हैं। जावेद अख्तर
इफ यू आर ओपन टू इट, आई विल ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम इन कोलकाता। देखती हूं किसकी हिम्मत है जो रोक दे। मैं जावेद अख्तर से ये कहती हूं कि मैं ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में करूंगी, आप आइए, देखते हैं किसकी हिम्मत है कि इसको रोक दे। दैट्स तो फिर उसके बाद फिर वो एक सवाल जवाब शुरू हो गया है। उसमें अब तमाम लोग मैं देख रहा हूँ जो समर्थक हैं जमायत उलेमाए हिंद के, वो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत बात लास्ट में, शबनम हाशमी का बोला हुआ एक एक शब्द सही है, 100% सही है। किसी भी तरीके के कैंसल कल्चर के विरोध में आजाद भारत के आजाद ख्यालात के लोगों को खड़ा होना बहुत जरूरी है। कैंसल कल्चर गलत है। आपको किसी से कोई आपत्ति है, ये आपकी पर्सनल बिलीफ है। आपको अगर ये लगता है कि वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, जावेद अख्तर कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, इस देश में तमाम कानून है, ब्लास्फेमी का कोई कानून नहीं है इस देश में, लेकिन इस देश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और भड़काने के कानून है। तो अगर आपको जावेद अख्तर से दिक्कत है, जमायत उलेमाए हिंद जैसी संस्थान या वाहयाइन फाउंडेशन को, तो आप जाइए, आप उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कीजिए, पुलिस जांच करेगी, जो सही निकलेगा वो उसमें हो जाएगा। लेकिन वो ना करके इन संस्थानों ने ये उचित समझा कि एक सरकार पर दबाव बनाया जाए, उनको डराया जाए, देख लो मुसलमान नाराज हो जाएगा। और फिर इसी की वजह से जब सरकार मान गई, अब एक राजनीतिक एक पॉइंट फीड हो गया जिसमें यह बात बोली जाएगी मुस्लिम तुष्टीकरण। तो क्या यह मौका तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दे दिया है अपने प्रतिद्वंदियों को? अब क्योंकि ये बातें होती रहती हैं तो ये होता है कि भाई ठीक है, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, किसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट बैंक जो है उनको साध लेते हैं, उनको नाराज नहीं करते हैं, भले ही छोटे से हों, भले ही फ्रिंज हों, लेकिन उनको नाराज ना किया जाए। इस वजह से अगर जमायत उलेमाए हिंद कुछ कह रही है तो सुन लें। क्या जमायत उलेमाए हिंद की नेशनल बॉडी आ करके बहुत क्लियरली और स्पष्ट रूप से ये बोलेगी कि नहीं भाई, ये कोलकाता यूनिट का मिस एडवेंचर था, गलत हो गया? कैंसल कल्चर किसी की भी तरफ से आए, वो आजाद भारत में आजाद ख्यालात के विरुद्ध है, ये आप जान लीजिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।